हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर किया है, आप लोगों के जो डाउट है प्रेजेंट सिंपल टेंस उसके बारे में मैंने कवर किया है। आई होप आप लोगों को वो जो टेंस का वीडियो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो यूज़फुल होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उस वीडियो को जाके पहले देखिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट होगा तो डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं क्लियर कर सकूं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ अपने इस छोटे से यूट्यूब फैमिली को हो सके तो बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम यही नाम से है UM इंग्लिश कनेक्शन। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं मिल रहा है, जैसे कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन कैसे करें, तो आप मुझे टॉक नाउ पे मिल सकते हैं। आप टॉक नाउ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे माधुरी चौरसिया नाम से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगी और टाइम मिलने पर मैं बातें भी करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, मैं उसके बारे में पहले बता देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव नॉट बीन completed इन द करेंट टाइम। इसका मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज़ यह बताने के लिए होता है कि जो घटना है, जो अभी चल रहा है एक्शन, वो अभी करेंट में कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वो घटना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक वह घटना चालू है। इसका यह मीनिंग निकलता है और इसका यह यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, इज़ MR प्लस जिरंड होता है। जिरंड मैं बता दूँ गाइस, जब वर्ब का फॉर्म को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं उसको हम तब जिरंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेजेंट अफर्मेटिव के लिए है, ठीक है। कुछ रूल है मैं बता देती हूँ, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है किसके साथ क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूँ, वी दे यू, ठीक है। वी दे यू जो होते हैं, वी जो है स्पीकर है यानी फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी दे होगा यहाँ पे। दे जो है थर्ड फॉर्म है यानी जिसके बारे में हम बातें करते हैं। और यू जो है वो लिसनर है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने सीक्वेंस वाइज से नहीं लिखा है, उल्टा सुल्टा करके लिखा है, लेकिन आप लोग समझ ले, ठीक है। ये स्पीकर है, ये लिसनर है, और जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो है, ठीक है। तो इसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। मैं बिल्कुल हिंदी में बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आता इंग्लिश टू इंग्लिश, इसलिए मैं हिंदी में बातें कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि हिंदी में आपको समझ में आता होगा। तो वी दे यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, और ही शी इट नेम जो है उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। और ये एक सबसे अनोखा पर्सन मैं बता दूँ जो है प्रॉपर नाउन इसको कहते हैं, वो आई, जिसके साथ हम एम यूज़ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, बेहतर से समझ में आएगा। यहाँ पे अफर्मेटिव फॉर्म का मैं सेंटेंसेस ले रही हूँ, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि स्ट्रक्चर में बताया गया है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, उसी के वाइज मैं सेंटेंसेस बताई हूँ, लिखी हूँ यहाँ पे। कुछ सेंटेंसेस है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि बोलते हैं मैं पढ़ रही हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, मैं के लिए तो आई हो जाएगा, ठीक है। मैं के लिए तो आई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया है मैं, ये तो बहुत ही बेसिक है कि मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो मैं के लिए आई, और उसके साथ मैंने बताया क्या था, देखिए आई के साथ एम यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने एम यूज़ किया है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है। आई एम
अब इसके बाद वर्ब का कितना फॉर्म है, 4th फॉर्म है। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, देखिए वर्ब का 4th फॉर्म, पहले क्या है सब्जेक्ट आई है, फिर मैंने ऑक्सिलरी वर्ब एम यूज़ किया है के साथ, और फिर मैंने 4th फॉर्म स्टडिंग लिखा है, ठीक है, स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। यहाँ पे भी मैंने आई के साथ एम यूज़ किया है और फिर वर्ब का 4th फॉर्म, ठीक है। थर्ड है आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ। अगर बोलेंगे अपनी बहन को, मम्मी को, कि मम्मी मैं सो रही हूँ, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ईटिंग। कोई पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहता है ना मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो उसको बोलिए जैसे आप बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसको इंग्लिश में बोलिए आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। और क्या खा रहे हैं उसको मेंशन कर दीजिए। जैसे बोल रहे कि मैं दाल चावल खा रही हूँ, तो आप बोल दीजिए आप जो भी खा रहे हैं, जैसे कि रोटी सब्जी कोई खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हैं, तो बोलिए आई एम ईटिंग फ्रूट्स, या फिर कहिए आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। कुछ भी ऐसे यूज़ कीजिए आप, लेकिन इंग्लिश में बोलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग खाना खा रहे हैं। इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड। नेक्स्ट है नेगेटिव फॉर्म यानी नकारात्मक रूप। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब्स 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंसेस कुछ देखते हैं। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसमें हमेशा नहीं का यूज़ होगा अगर नेगेटिव फॉर्म आता है तो इसको कैसे हम बोलेंगे इंग्लिश में। आई के साथ एम यूज़ होता है, मैंने बता दिया है। नॉट यूज़ हो जाएगा, बस यही है, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया है। इज़ एम आर के प्लस बाद जो होता है वो नॉट का यूज़ होगा, तो मैंने एम के बाद नॉट यूज़ किया है। और वर्ब का 4th फॉर्म यानी स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, हम नहीं ठीक महसूस कर रहे हैं, इसको बोलेंगे वी आर नॉट फीलिंग गुड। कहते हैं ना डॉक्टर कैसा महसूस कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हम ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कहिए वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी आर नॉट फीलिंग गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। शी इज़ नॉट फॉलिंग इन लव, वह प्यार में नहीं पड़ रही है, वह प्यार में नहीं पड़ रही है। ही इज़ नॉट टेकिंग बाथ टुडे यानी वह आज नहीं नहा रहा है, वह आज नहीं नहा रहा है, इसका यह होता है मीनिंग। कहते हैं ना कि क्या तुम नहा रहे हो, तो कहते हैं ना कि वह आज नहीं नहा रहा है, उसको इंग्लिश में कहिए ही इज़ नॉट टेकिंग बाथ और ही इज़ नॉट बाथिंग, बट उसका स्पेलिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल इज़ नॉट सेलिंग फ्रूट। राहुल जो एक लड़का है वो क्या नहीं कर रहा है, फ्रूट नहीं सेल कर रहा है यानी नहीं बेच रहा है। ही इज़ नॉट सेलिंग फ्रूट्स। दे आर नॉट राइडिंग अ बाइक, वे लोग जो है वो बाइक नहीं चला रहे हैं। देखिए राइड का राइड स्पेशल 2 व्हीलर का यूज़ होता है और ड्राइव स्पेशली यूज़ होता है 4 व्हीलर के लिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि यहाँ पे राइड यूज़ किए वहाँ पे ड्राइव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ नॉट गोइंग टू प्ले। कोई क्या कहते हैं, पक्षी या जानवर के लिए यूज़ हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू प्ले। सपोज़ मैंने कुत्ते के बारे में बता रही हूँ, तो बोल रही हूँ कि इट इज़ नॉट गोइंग टू प्ले यानी वह खेलने नहीं जा रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्लेइंग आउटसाइड, इट इज़ नॉट प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर नहीं खेल रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। इट इज़ नॉट प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर नहीं खेल रहा है। वी आर नॉट रिपोर्टिंग, वी आर नॉट रिपोर्टिंग, हम लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसका ये मीनिंग होता है। वी आर नॉट गेटिंग मैरी, कहते हैं ना हम शादी नहीं कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो बोलिए वी आर नॉट गेटिंग मैरी, वी आर नॉट गेटिंग मैरी।
नेगेटिव ख़त्म हो गया, अब हम इंटरोगेटिव देखते हैं, ठीक है। प्रश्न सूचक रूप कहते हैं इसको, प्रश्न सूचक रूप। इसको प्रश्न मत पढ़िएगा, इसको श पढ़िएगा, प्रश्न, प्रश्न सूचक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस इसका हमेशा जो रहेगा ना वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ ही ये सेंटेंस बनता है। इसके क्वेश्चन मार्क अगर नहीं यूज़ करते हैं तो ये अधूरा सेंटेंस रहेगा। तो ठीक है, हमेशा इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है और जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है यानी ये सब इज़ एम आर वो आगे में रहता है। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा इसका हिंदी लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रीड यानी पढ़ना होता है, आईएनजी लगा दी हूँ तो पढ़ रहा है। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मम्मी पूछते हैं ना बाबू क्या कर रहे हो, तो मम्मी क्या पूछेंगे इंग्लिश में, कैसे पूछेंगे, आर यू रीडिंग। अगर कोई मदर देख रहे हैं तो पूछिए अपने बच्चों से, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग माई चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आर वी सेलिंग फूड, क्या हम फूड सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या हम फूड सेल कर रहे हैं, क्या हम फूड सेल कर रहे हैं। आर दे पेंटिंग, आर दे पेंटिंग, क्या वे पेंटिंग कर रहे हैं। आर दे पेंटिंग, पेंटिंग यहाँ पे वर्ब के जैसा यूज़ हुआ एज अ वर्ब, ठीक है। कभी ये नाउन कभी ये वर्ब, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। आर दे पेंटिंग, क्या वे पेंटिंग कर रहे हैं। आर दे सेलिंग बुक, क्या वे किताबें बेच रहे हैं, क्या वे किताब बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स मैंने यूज़ नहीं किया है और मैंने आपको पिछले वीडियो में डाउट क्लियर किया था गाइज़। अगर नाउन के साथ एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, बट वर्ब के साथ लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। तो बुक यहाँ पे, ठीक है। आर दे सेलिंग बुक, क्या वे किताब बेच रहे हैं। नेक्स्ट है इज शी कटिंग ट्री, इज शी कटिंग ट्री, क्या वह ट्री कट कर रही है। कब आईएनजी फॉर्म लगने के बाद डबल बन जाता है टी, बहुत सारे ऐसा वर्ड है जो आईएनजी लग जाता है तो वो डबल बन जाता है। एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगी जिसमें डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इज ही कंप्लीटिंग वर्क, इज ही कंप्लीटिंग वर्क, इसका मतलब होता है क्या वह काम कंप्लीट कर रहा है। इज़ राहुल राइटिंग, क्या राहुल लिख रहा है। एम आई गोइंग विद यू, क्या मैं आपके साथ जा रही हूँ। एम आई गोइंग विद यू कहते हैं ना, ग्रुप रहता है और कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ जा रही हूँ, पूछना हो तो कैसे बोलेंगे, एम आई गोइंग विद यू। एम आई चीटिंग यू, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और लगता है कि किसी को शक होता है तो कहते हैं ना कि तुम मुझसे चीट कर रहे हो, तो लड़की या लड़का कहता है ना कि श्योर होने के लिए पूछते हैं कि एम आई चीटिंग विद यू, मतलब भरोसा दिलाने के लिए, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, विश्वास कीजिए। एम आई चीटिंग विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है एम आई टीचिंग ऑनलाइन, एम आई टीचिंग ऑनलाइन, जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो मैं बोल सकती हूँ एम आई टीचिंग ऑनलाइन, क्या मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर यानी आप डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आर वी गोइंग टू इन्जॉय, क्या हम मस्ती करने जा रहे हैं। आर वी गोइंग टू इन्जॉय, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। आर दे वर्किंग, क्या वे लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई बॉस से और पूछ रहे हैं वर्कर से, किसी और से, कि क्या वे लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, आर दे वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आर दे वॉकिंग, क्या वे लोग टहल रहे हैं। वॉक यानी टहलना, इसको वॉकिंग नहीं पढ़ते, ठीक है। एल जो है साइलेंट रहता है यहाँ पे, वॉकिंग पढ़ा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि बताया गया इज़ एम आर, आर सब्जेक्ट दे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं ना, क्या मैं खाना खा रही हूँ, क्या तुम जा रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस, तो उसको इस तरह से हम यूज़ करेंगे। हालांकि ये ग्रामर के या स्पोकन में नहीं मेंशन किया गया है,
बट स्पोकन हम डे टू डे लाइफ में ये यूज़ करते हैं। बुक में खोजेंगे इसको तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कोई भी बुक में यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए, नहीं मिलने वाला है, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उस सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। इज़ प्राइम मिनिस्टर नॉट रिटर्निंग। इज़ प्राइम, जैसे कि मैंने बताया, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ एम.आर. इज़ प्राइम मिनिस्टर, इज़ प्राइम मिनिस्टर, ओ सॉरी मैंने सब्जेक्ट लिखना ही भूल गई हूँ। सब्जेक्ट, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। इज़ प्राइम मिनिस्टर नॉट रिटर्निंग। क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं रिटर्न कर रहे? प्राइम मिनिस्टर यानी होते हैं प्रधानमंत्री। प्राइम यानी प्रधान, मिनिस्टर यानी मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इज़ ही नॉट डांसिंग। इसको डांसिंग नहीं पढ़ते, डांस नहीं कहते, ठीक है, डांस कहते हैं, डांस। इज़ ही नॉट डांसिंग। क्या वह नहीं डांस कर रहा है? इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इज़ इट नॉट प्लेइंग। इज़ इट नॉट प्लेइंग ये किसी पक्षी या जानवर के लिए यूज़ हुआ है। जैसे मैं कबूतर बोलती हूँ तो बोल सकती हूँ क्या कबूतर नहीं खेल रहा है, तो बोलेंगे इज़ इट नॉट प्लेइंग, इज़ इट नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इट नॉट प्लेइंग, इज़ इट नॉट प्लेइंग। दो सेंटेंस मैंने लिख दिया, सॉरी गाइस, कोई नहीं। तो ये कोई और पक्षी या जानवर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एम आई नॉट गोइंग टू डाई। क्या मैं मरने नहीं जा रही हूँ? एम आई नॉट गोइंग टू डाई। कभी कभी कहते हैं खुद ही से बोर हो जाता है लाइफ, तो सुसाइड करने का मन करता है, तो क्या खुद ही से पूछते हैं ना, क्या मैं मरने नहीं जा रही हूँ, क्या मैं नहीं मर रही हूँ? तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एम आई नॉट गोइंग टू डाई। खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो किसी के जीवन में, लेकिन कभी भी ऐसा कदम मत उठाइएगा, मैं यही दुआ करती हूँ किसी के भी साथ। लाइफ बहुत ही मुश्किल मैं मानती हूँ, बट इसको आसान बनाना बहुत ईजी है। खुश रहा कीजिए, जो करना पसंद है वो कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है एम आई नॉट फीलिंग गुड। क्या मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ? आर यू नॉट कुकिंग। कहते हैं ना, क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो, तो बोलेंगे आर यू नॉट कुकिंग, ठीक है। अगर कोई मेरे चैनल को बच्चा देख रहा है और पूछते हैं ना मम्मी से, मम्मी क्या खाना नहीं बना रही हो, तो बोलिए आर यू नॉट कुकिंग मम्मा, ठीक है। आर वी नॉट गोइंग। क्या हम लोग नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इज शी नॉट स्टडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रही है? क्या वह नहीं पढ़ रही है? इज़ ही नॉट बाथिंग। क्या वह नहीं नहा रहा है, सॉरी, इज़ ही नॉट बाथिंग। क्या वह नहीं नहा रहा है? एम आई नॉट राइडिंग अ बाइक। क्या मैं नहीं बाइक चला रहा हूँ या चला रही हूँ? एम आई नॉट वॉकिंग। क्या मैं नहीं टहल रही हूँ? और लास्ट है आर यू नॉट प्लेइंग। आर यू नॉट प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे हो? चलिए नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका रूल है कुछ, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। हालांकि इसका और भी यूजेस होगा, बट मेन जो है वो दो ही है, मेरे नज़र में ये दो ही है। और भी होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ होता है वर्तमान समय में काम हो रहे कार्य को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि देखिए, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, तो पता है कि आप पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान समय के जो काम चल रहा है उसको बताने के लिए यूज़ होता है। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, पता है कि हम लोग खेल रहे हैं। शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। सेकेंड है भविष्य काल में होने वाले कार्य को बताने के लिए, ठीक है। भविष्य, फ्यूचर में जो किसी काम को घटेगा, कोई काम घटेगा, उसके बारे में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ गोइंग डेली ऑन सॉरी शी इज़ गोइंग टू डेली, यहाँ पे टू का यूज़ होगा, सॉरी। शी इज़ गोइंग टू डेली ऑन मंडे, शी इज़ गोइंग टू डेली ऑन मंडे। याद रखिएगा, वीकेंड का नाम हमेशा उसके पहले ऑन यूज़ होता है। अगर वीकेंड का नेम ले रहे हैं आप तो उसके पहले ऑन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू डेली ऑन मंडे। ये सेंटेंस कब होने वाला है? मंडे को होने वाला है, लेकिन इसका यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो रहा है एज अ फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में ही होगा ना, और मंडे तो फ्यूचर में ही जाएगा, भविष्य में ही जाएगी ना,
शी इज़ गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट है वी आर कमिंग टुमारो, आज तो नहीं आ रहे, कल आ रहे, फिर भी इसमें टेंस में यूज़ हुआ है तो ये फ्यूचर को भी बताने के लिए यूज़ करता है। वी आर कमिंग टुमारो, हम लोग कल आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू अटेंड मीटिंग ऑन फ्राइडे, दे आर गोइंग टू अटेंड मीटिंग ऑन फ्राइडे। वे लोग जो मीटिंग है वो कब अटेंड करने जा रहे हैं, फ्राइडे को अटेंड करने जा रहे हैं, जबकि फ्यूचर की बात चल रही है बट फिर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेंस क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट मैं जो वीडियो लाने वाली उसमें मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे वर्ब है जिसका यूज़ हम एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ब फॉर्म है जिसका यूज़ हम नहीं कर सकते एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं बोल सकते आई एम मिसिंग यू, आई एम हेटिंग यू, आई एम किसिंग यू और आई एम लविंग यू। ये तरह के सेंटेंस जो हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में गलत है, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, यू आर अपियरिंग मी, इस तरह का सेंटेंसेस गलत है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे वर्ब है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर माय ऑल डियर फ्रेंड्स।